वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। आज बात करेंगे कि मार्केट अचानक गैप अप और गैप डाउन कैसे खुल जाता है। स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स जो कि सूचकांक है, आप देखते हैं कल कहीं पे बंद हुए और आज अचानक से ऊपर खुल गई निफ्टी। ये कैसे हो जाता है? ऐसा हुआ कि 9500 बंद हुई थी निफ्टी और खुली है 9750, 250 पॉइंट ऊपर। या सेंसेक्स बंद हुआ था सपोज 32,000 और 33,000 पे ओपन हो गया। तो कई लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि रातों रात इतना गैप आ जाता है। इसको समझना है। इसको समझने में बहुत सरल एग्जांपल के साथ, इजी एग्जांपल्स के साथ हम ये बात करेंगे और ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनाना चाहते हो और पूरी सेफ्टी से, तो समझ ही एक रास्ता है, कोई शॉर्टकट दूसरा नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा फ्री सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए, इक्विटी में, करेंसी में और कमोडिटीज़ में। आपको अकाउंट खुलवाने में जो भी पैसा समय लग रहा है, थोड़ा सा एफर्ट किया आपने, फ़ोटो खींच के अपने डॉक्यूमेंट, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड की कॉपी या आपने चेक की फ़ोटो खींच के भेजा, 2-3 दिन में अकाउंट खुल गया। लेकिन इतनी सी मेहनत करने से आप करेंसी ट्रेडिंग भी, कमोडिटी ट्रेडिंग भी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हैं भाई, जिसका वर्थ 10,000 से लेकर 70,000 हो सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, हमारे फ्री वीडियोस देखते देखते आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे उसमें। तो ये कदम आज ही उठा लीजिए। और जिन लोगों ने अकाउंट खुलवा रखे हैं और अभी तक एक्टिवेट करने की हिम्मत नहीं कर पाए, मतलब ट्रेड नहीं किया, उन लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप एक 5,000 या 10,000 रुपये का अमाउंट डाल के और दोपहर में जो कॉल आता है 1:30 के आसपास, उस पर काम करना शुरू कीजिए। भले आप 5-10 शेयर खरीदें, धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा, फेमिलियरिटी आ जाएगी और आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि अब मार्केट में जो कुछ भी हो, तेजी हो, मंदी हो, वोलेटिलिटी हो, रेंज बाउंड हो, आप उसको संभालना सीख गए हैं। तो कोई भी खतरे वाला काम आपको नहीं करना है। मैं बोलूँ तो आप आंखें बंद करके कुएं में कूद पड़ो, ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा जो भी काम करो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखो कि मैं कोई बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ ना। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से कभी मत डरो। अगर आपको आगे बढ़ना है आज के ज़माने में, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रोड पूरा खाली हो जाएगा उस दिन आप अपनी गाड़ी बाहर निकालोगे। रोड हमेशा भीड़ भरा है, उसमें से जगह देख के, तरीके से, सेफ्टी से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो हम बात कर रहे थे कि सेंसेक्स या निफ्टी या कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, या करेंसी में USD INR या फिर यूरो INR या GBP INR या येन INR, ये कैसे एकदम से गैप अप गैप डाउन खुल जाता है? क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे? क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लें। 9:15 पे हमारा बाजार खुला, एक्चुअली जहाँ ट्रेड होना शुरू हुए, 3:30 पे क्लोज हो गया और ये मान लो कि 3:42 पोस्ट मार्केट सेशन आ गया। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जो भी निफ्टी की वैल्यू आई थी वो रातों रात कैसे बढ़ गई? देखिए, होता ये है कि प्राइसिंग हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। तो अगर दुनिया भर के बाजार, क्योंकि यूएस का मार्केट, यहाँ जब दिन है वहाँ रात है, यहाँ जब रात है वहाँ दिन है, मतलब वहाँ जब हम सो रहे होते हैं वहाँ का मार्केट चल रहा होता है। और यूएस का मार्केट पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। तो आपने देखा यूएस का मार्केट, वहाँ का इंडेक्स नास्डेक और डाउ 2% चढ़ के ऊपर बंद हो गए, तो पूरी दुनिया का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। उसके साथ में हमारे एशियन मार्केट खुलेंगे, SGX, निफ्टी, हैंगसेंग वगैरह खुलेंगे। वो हमसे थोड़े पहले खुल गए हैं, वो भी गैप अप खुल गए यूएस की वजह से। तो हमारी यहाँ पे जितने भी ट्रेडर हैं उनकी धारणा क्या बन जाएगी? तेजी की धारणा। क्या कन्विक्शन बन गया है कि बुलिश है बाजार। तो बुलिश बाजार है तो आपके पास अगर कोई शेयर रखा हो तो आप क्या उसको घबरा के तेजी में बेचना चाहोगे? नहीं। अगर आपको ये पता लगे कि रिलायंस में कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, जैसे फेसबुक ने अभी स्टेक उठा लिया, तो आपको जब ये खबर लगी, आपके पास रिलायंस रखा है, तो आप क्या सोचोगे कि बहुत अच्छी खबर है, अभी इसको ये भागेगा, अभी इसको आराम से बेचेंगे। तो समझो आपके पास 1,300 रुपये का शेयर है। वहाँ पे जो भी लोगों ने ये खबर सुनी है, जो चुप गए हैं, जिनके पास खबर देर से पहुंची, वो अब इसको खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं। 1,310 का ऑर्डर लगाया, कोई सैलरी नहीं है। 1,320 का ऑर्डर लगाया, कोई सैलरी नहीं है। 1,340 लगाया, कोई सैलरी नहीं है।
हाँ 1350 लगाया, वहाँ पे कोई ना कोई सेलर ऐसा था जिसके पास बड़ी क्वांटिटी होगी, उसको कहा, उसको लगाया 50 पॉइंट का मार्जिन, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, मेरे पास तो 5000 या 10,000 शेयर रखे हैं, तो उसने एक टुकड़ा निकाला, तो वो पहला ट्रेड हुआ 1350 पे, तो ये गैप बन गई। बाजार जहाँ बंद हुआ था, रिलायंस जहाँ बंद हुआ था वहाँ से वो ऊपर खुल गया। तो निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, इन सारे लीडिंग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स का एवरेज है। तो अगर तेजी का सेंटिमेंट होगा और हर एक स्टॉक में तेजी की धारणा है, तो बेचने की जल्दी नहीं है इन्वेस्टर को और बाकी लोगों को खरीदने का प्रेशर है, तो ऊपर ही ऊपर ट्रेड होंगे और बाजार गैप अप खुल जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ काम करती है, आप जब ट्रेड करते हैं तो टाइम लैग होता है। आप जब ट्रेड करते हैं वहाँ पता लगता है कि 9:15 पे भले ही बाजार खुल चुका है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे रेट चेंज होते होते, चीज़ें अपडेट होते होते 20-30 सेकेंड तो लग जाते हैं। मार्केट में ये 20-30 सेकेंड भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर हैं बड़े बड़े, वो यहाँ एंटर पे उंगली लगा के बैठे हुए हैं, या उन्होंने पहले से ऑर्डर डाल के रखेंगे, ऑफ मार्केट ऑर्डर, मतलब कल शाम से ऑर्डर डाल के रखेंगे एक प्राइस पे, बड़ी क्वांटिटी थी, जैसे ही बाजार खुलेगा एक बेस्ट प्राइस आ सकती है और हो सकता है वहाँ से लुढ़क जाए बहुत तेज़ी से, तो उनके ट्रेड वहाँ पे हो जाएंगे। तो उस सेंटिमेंट की वजह से वो 20-30 सेकंड में काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड हो जाते हैं। तो कई बार चार्ट में आपको ऐसे एक खड़ी लकीर नज़र आती है और वो प्राइस जो आपको हाई की दिखती हो तो आपने देखी ही नहीं अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आप अपने 4G डाटा के साथ काम कर रहे हैं या अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है ब्रोकर्स लीज लाइन के साथ काम करते हैं, तो उनके पास जो स्पीड होती है वो बगैर इंटरप्शन की होती है, तो वो आपसे थोड़ा 20-30 सेकंड आगे चल सकते हैं। तो इससे भी आपको ये गैप अप गैप डाउन की चीज़ें देखने को मिलती है। मैं छोटे ट्रेडर से एक ही बात कहूँगा कि अगर कोई शेयर 220 से 240 का रेंज दिखा रहा है, मतलब 220 लो है 240 हाई है, तो ये पूरे 20 पॉइंट आप कमाना चाहो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो हम सेफ जोन में काम कर लेंगे ना, कि 25 खुल के 28 हो गया, अभी यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, 28 से 40 तक की बात नहीं कर रहा हूँ, 28 to 35 इसके बीच में, 228 to 235 के बीच में हम अपना ट्रेड करके निकल जाएं, ये हमारे लिए ज़्यादा सजेस्टेड है। जैसे अपने रिसोर्सेज है, जैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को एडजस्ट कीजिए। और यहाँ पे वो झंडा लेके आंदोलन करने मत खड़े हो जाइए, अरे कि हमारे पास तो ये अपडेट ही नहीं हुआ, ये तो लेट आ रहा है और नेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है और आप उसके साथ में अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसकी ज़रूरत नहीं है, गंगा बह रही है, आपके पास मग्गा है तो मग्गा भर लो, बाल्टी है तो बाल्टी भर लो, ड्रम है तो ड्रम भर लो, हल्ला गुल्ला मत करो। रोने गाने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी। आपकी जो कैपेसिटी है उसको निभाते हुए अगर आपने ट्रेड किया तो आप बाजार में कभी नहीं हारेंगे। तो दोस्तों हमने क्या बात की कि गैप अप ओपनिंग कैसे होती है, ऐसे गैप डाउन ओपनिंग कब होगी, जब आपने देखा कि बहुत बुरी खबर आ गई बाजार में। बुरी खबर कोई सी भी हो सकती है, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात होगी, अचानक से आउटब्रेक हो गया और आपको मालूम पड़ा कि बहुत सारे मरीज बढ़ गए हैं और पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहे हैं, इकोनॉमी पे सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है, तो बाजार गैप डाउन खुलेगा। आपने देखा था ना मार्च के महीने में क्या हो रहा था, गैप डाउन खुलता था वहीं से लुढ़क जाता था, गैप डाउन खुलता था वहीं से लुढ़क जाता था। मतलब लोग सेलिंग की तैयारी करके बैठे थे, जैसे ही बाजार खुलता था बड़ी बड़ी सेलिंग होती थी। सेलिंग कौन करते थे, FII करते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और सेलिंग कौन करते थे, हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन करते थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भारत की संस्थाएं हैं, संस्थागत निवेशक, मतलब जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ बाजार में लगाते हैं। तो सारा बड़ा पैसा कहाँ से आता है, FII या म्यूचुअल फंड से आता है। और हम जो रिटेल ट्रेडर काम करते हैं वो कितना बड़ा हिस्सा है, 5% 10% का। रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो बहुत छोटा है, लेकिन हमारा हल्ला गुल्ला बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जिन लोगों से मिलते बातचीत करते हैं हम अपने आसपास उन्हीं लोगों को देखते रहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि अगर मेरा पड़ोसी कह रहा है कि नहीं शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा, तो हमको लगता है वो चीज़ काम करेगी। वो चीज़ें काम नहीं करती। तो दोस्तों ठीक है, आपने आज समझा कि बाजार गैप अप गैप डाउन कैसे खुलता है। अगर गैप अप खुल जाए तो तत्काल खरीदने की जल्दी मत करना, गैप डाउन खुले तो तत्काल बेचने की जल्दी मत करना। गैप डाउन खुले तो भी लो पे सेलिंग लगानी है, स्टॉप लॉस सेलिंग। गैप अप खुले तो भी हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगानी है आपको। और जो भी बाजार टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है ये देखो। सेफ अप्रोच ये हो सकता है
कि बाजार अगर 250 पॉइंट प्लस खुल जाए तो अब बाइंग करके तो मरेंगे, तो हम थोड़ा सा एडवर्स अप्रोच रख सकते हैं कि कौन सा कमजोर शेयर अभी भी बहुत कमजोर है, जो अपने लो के करीब एलटीपी लेके बैठा हुआ है, उसका लो दूर नहीं है, लो पे सेलिंग लगा के बैठ जाओ। तो बाजार यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्ट होगा तो आपकी सही सेलिंग हो जाएगी, आपको वहाँ पे फायदा मिल जाएगा। दोस्तों, सीखने के लिए हर एक वीडियो कोर्स में 10 पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आपको ऑप्शन में काम करना है, इंट्राडे में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, इन्वेस्टमेंट में काम करना है, कमोडिटी या करेंसी, सबके अलग अलग कोर्सेस हैं। 5500 उसकी फी है। 3 कोर्सेज के कॉम्बिनेशन के लिए अगले 24 आवर्स में हमने एक ऑफर रखा है। 12,900 रुपये में 3 वीडियो कोर्स और 1.5 महीने का सपोर्ट। लेकिन सिर्फ 24 घंटे ये अप्लाई होगा, उसमें आप कम से कम 20 से 25,000 का फायदा बनाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए सीख जाएंगे। तो जो जो चीज़ें ज़रूरी है एक साथ सीख लीजिए। आप इंट्राडे, निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर इंट्राडे, निफ्टी और कमोडिटी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।